तो देखते हैं हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉकरोच के बारे में कुछ बातें हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। पहले ही सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे उसकी, और उसके बाद उसका एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कॉकरोच के बारे में क्या है। कॉकरोच के बारे में आपको पता है कि ये जो है किस फाइलम का एनिमल है? तो आपको पता है कि इसका जो फाइलम है वो कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोज मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा मतलब फीट, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके पास क्या होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो पूरा इनका अगर देखोगे आप, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि दे आर बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसीलिए हम बेटा क्या इनको बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने फाइलम पढ़ा था कि ऐसे एनिमल जिनका बॉडी जो है पूरा ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर रखता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, और अपेंडेजेस भी इनके ज्वाइंटेड होते हैं जो बॉडी के बाहर निकलते हैं, वो सब किसमें आएंगे? आर्थ्रोपोडा में। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हो गया। इसके बाद में बेटा इसकी क्लास हम लोग देख रहे थे, तो क्लास में हमने पढ़ा था कि इंसेक्टा, क्योंकि ये इंसेक्ट है तो इसीलिए हम इनको किसमें रखते हैं? क्लास इंसेक्टा में रखते हैं। दैट मीन्स कि ये जो है आपके विंग्स इनमें देखने को मिलते थे। विंग्स, तो विंग्स कितने थे? 2 पेयर विंग्स थे, तो इसीलिए हम इसको क्लास किसमें रखते हैं? इंसेक्टा में, 2 पेयर विंग्स। इसके बाद में बेटा इसका हम लोग जीनस और स्पीसीज की बात करते हैं। तो जीनस इसका था पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा। और आप बोलोगे जीनस के बाद में स्पीसीज जो इसका होगा वो कौन सा होगा? तो आप बोलोगे अमेरिका। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी कॉकरोच के केस। अब इस कॉकरोच में बेटा आप देखोगे इनका जो स्पेशली जो इनका कलर है ना, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं यहाँ पर, आप बोलोगे कॉकरोच का कलर वो कैसा होता है? तो कॉकरोच जो होता है वो एक्चुअल में ब्राउन ब्राउन और हम बोल सकते हैं कैसा होता है? ब्लैक बॉडीड एनिमल होता है। ब्लैक बॉडीड एनिमल होता है। ठीक है, तो ब्राउन या ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होता है। ठीक है, और क्लास इसका कौन सा होगा? इंसेक्टा, और फाइलम कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पर कॉकरोच ऐसे भी होते हैं जिनका आप देखोगे कि जो कलर होता है वो ब्राइट येलो कलर के भी होते हैं। ब्राइट येलो कलर के भी होते हैं। ब्राइट येलो के अलावा बेटा आप बोलोगे और क्या होते हैं? रेड होते हैं एंड ग्रीन होते हैं क्यूबा वगैरह में। ठीक है, और उसके अलावा आप बोलोगे ये जो होते हैं ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं? तो आप बोलोगे ट्रॉपिकल रीजन में। कहां पर मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो कॉकरोच आप बोलोगे जो है ट्रॉपिकल रीजन में होने के साथ साथ में बाकी बहुत सारा जो वर्ल्ड वाइड है वहां पर प्रेजेंट होंगे। अमेरिका, क्यूबा, केनिया, इंडिया, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट, तो इन सब जगह पे प्रेजेंट होंगे कॉकरोच। कॉकरोच जो है इसके बाद में हम देखेंगे इनके साइज, बॉडी की साइज की बात करते हैं। इनका बॉडी के साइज का रेंज क्या है? ठीक है, तो आप बोलोगे करीब करीब 1/4 इंच से लेके आपका 3 इंच के आसपास रहता है। कितना रहता है? 3 इंच के आसपास रहता है। और आप बोलोगे या 0.6 से आप बोलोगे कितना? 7.6 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ये वैल्यू एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एग्जैक्ट आपको उतना ही याद रखना है। हो सकता है डाटा आपका चेंज थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर मिले, लेकिन इसके आसपास में ही आपको सेलेक्ट करना है। तो साइज कितना होगा? 1/4 इंच टू 3 इंचेस के आसपास होगा। ठीक,
इसके अलावा इनके पास आप बोलोगे लॉन्ग एंटीना वाले स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे इनके पास? लॉन्ग एंटीना स्ट्रक्चर होंगे। और ये एंटीना बेटा क्या करते हैं? तो आप बोलोगे ये लॉन्ग एंटीना जो हैं ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हेल्प, ठीक है, क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल का मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर आप बोलोगे कि जो इनका लेग्स होता है ना, एंटीना के अलावा और क्या होता है? लेग्स होते हैं। अभी मैं आगे भी बता दूंगा आपका बॉडी इनमें कैसे कैसे डिवाइड है। और उसके अलावा आप बोलोगे यहाँ पर हेड कंसील टाइप का होता है, ठीक है, कैप्सूल नुमा, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये जो इंडिविजुअल्स हैं, या एक सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इनका जो बॉडी है वो बॉडी किस में डिवाइड है? आप बोलोगे हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो हेड से एंटीना निकलेगा जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रहा है। थोरेक्स आप देखोगे यहां से लेग्स निकलते हैं 3 पेयर, इसीलिए हम इसको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। उसके बाद में ये आप बोलोगे एब्डोमेन। एब्डोमेन जो होता है आप बोलोगे 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी आपका हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड। अब इसके बाद में देखिए यहां पर आप बोलोगे कि जो ये इंडिविजुअल्स हैं इनका हैबिटेट क्या है, रहते कहां पर हैं, पाए कहां पर जाएंगे? तो एक्चुअल में इनको आप देखोगे तो दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब ही होता है कि एक्टिव इन नाइट। कब एक्टिव रहते हैं? नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। नाइट के टाइम पे ये क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे ये डैम प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है, अंधेरे, है ना, किचन में जो है, अलमारी के पीछे, है ना, बेड के नीचे, ऐसे मतलब डार्क जगह पे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहां पर आप बोलोगे ये वर्ल्ड वाइड होते हैं ना, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सब कहीं प्रेजेंट होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं कि ये कैसे हैं? सीरियस पेस्ट होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो सीरियस पेस्ट होते हैं, ठीक है। और बेटा कहाँ? किचन वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें हैं इनके केस में जो आपका शुरुआत में आप पढ़ोगे, बेसिक्स जो है हैबिट वगैरह की बात करोगे, हैबिट और हैबिटेट की, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब इनके आगे हम बढ़ते हैं, इनका जो नेक्स्ट पार्ट है डिस्कस करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की बेटा जब आप बात करोगे तो मॉर्फोलॉजी जो इनका है वो कैसा होगा? देखिए, तो मॉर्फोलॉजी जो इनका है, इनका बॉडी जो होगा वो डिवाइड होगा कितने पार्ट में? तो आप बोलोगे बॉडी डिवाइडेड इनटू किसमें? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड ये आपका हो गया हेड, ये हो गया थोरेक्स, और उसके बाद में ये आप ऐसे आओगे, ये बोलोगे एब्डोमेन। तो ये हेड हो गया, ये थोरेक्स हो गया, और ये एब्डोमेन हो गया, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड। अब इनमें देखिए हेड से मैंने बोला कि यहाँ पर 1 पेयर आपकी होगी, 1 पेयर एंटीना निकली। तो ये आप बोलोगे एंटीना स्ट्रक्चर है जो कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर आपको कंपाउंड आईज भी देखने को मिलेगी। तो आप बोलोगे 1 पेयर यहाँ पर क्या होंगी? कंपाउंड आईज। उसके बाद में जब थोरेक्स रीजन पे आओगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये वाला देखिए आप, तीन रीजन है इसके, 3 पार्ट है, 1 2 3। तो पहला आप बोलोगे ये है प्रोथोरेक्स, फिर आप बोलोगे दूसरा है मीजोथोरेक्स, और तीसरा आप बोलोगे मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, प्रो, मीजो एंड मेटा। अब देखिए यहां पर
प्रो, मीजो और मेटा, इनसे आप बोलोगे एक एक पेयर क्या निकला हुआ होता है, ये आपके लेग्स निकलते हैं, जॉइंटेड लेग्स निकलते हैं ऐसे। तो ये आप देखिए ये टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3 पेयर लेग हुए कि नहीं हुए इनके, और ईच सेगमेंट ऑफ थोरेक्स कंटेन सिंगल पेयर ऑफ लेग। तो इन 3 पेयर की वजह से टोटल लेग्स कितने हैं, 6 हैं। तो आप बोलोगे ये कैसे हो गया आपके, हेक्सापोडा हो गए कि नहीं, हेक्सा मतलब 6 मतलब फीट, तो 6 पैर हैं कि नहीं इनके पास, थोरेक्स से निकले हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सापोडा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एब्डोमेन की बात करोगे तो एब्डोमेन का बेटा 10 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन, 2 3 4 ऐसे 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका एब्डोमेन हो गया, और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, तो आप बोलोगे 3 सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं। तो कॉकरोच की बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट में डिवाइड है। हेड के पास क्या था, एक पेयर एंटीना जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करता था, 1 पेयर कंपाउंड आईज, उसके अलावा माउथ पार्ट भी देखने को मिलेगी, माउथ पार्ट आगे भी मैं बता दूंगा आपको थोड़ा बहुत। और थोरेक्स फिर से 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और आप बोलोगे फिर मेटाथोरेक्स। तो ये भी हो गया 3 आपके। एब्डोमेन हमने बोला कि यहाँ पर कितने 10 सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन के, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कॉकरोच में अगर आप देखोगे तो कॉमन स्पीसीज जो कॉकरोच की है वो क्या है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कौन सी है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है अबाउट आप बोलोगे कि 34 टू कितना, 34 टू 53 mm लॉन्ग होगी। कितना है, 34 टू 53 mm लॉन्ग होता है, ठीक है। तो कुछ ये है, याद रखना। अब यहां पर देखेंगे आप, यहां पर इनके पास 2 पेयर विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम दूसरे पेन से बना लेते हैं। 2 पेयर विंग्स जो होते हैं, एक मीजोथोरेसिक लेग्स, ऐसे जो है आपके वो विंग्स, सॉरी ऐसे, और एक जो है आपका मेटाथोरेसिक ऐसे। तो 2 पेयर विंग्स भी होते हैं, ये भी अभी आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 2 पेयर विंग्स है। कितने बच्चों, 2 पेयर विंग्स। सर ये क्या लिखा है आपने, 34 टू 5 मिलीमीटर लॉन्ग, क्या होता है, लॉन्ग इनका बॉडी बेटा, क्या सर आपकी बॉडी वॉइस का ब्रेक लेंथ हो रही है। 34 टू 53 mm लॉन्ग होते हैं, इनका जो बॉडी का लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं कॉकरोच। ओके, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चों हम बोलेंगे कि सर एक बार स्लाइड दिखा दो पीछे वाली। देख लीजिए आराम से। सर थॉरिक्स मतलब ऊपर वाला और जो एब्डोमिनल मतलब नीचे वाला। हाँ 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला हेड हो गया, बीच में देखो थोरेक्स बनाया मैंने, 3 पार्ट है थोरेक्स के, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। फिर मैंने बनाया लास्ट में आपका एब्डोमेन, मैंने बोला कि 10 सेगमेंट्स है एब्डोमेन में, ठीक है। तो बॉडी मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थोरेक्स एंड। अब हेड से क्या निकला हुआ है, तो 1 पेयर एंटीना, फिर आप बोलोगे 1 पेयर कंपाउंड आईज, फिर आप बोलोगे माउथ पार्ट्स उसी हेड में है। थोरेक्स में क्या है, तो आप बोलोगे प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, 3 सेगमेंट हैं। वहां पर आप बोलोगे 3 पेयर जो है वो निकले हुए हैं, लेग्स निकले हुए हैं, चलने के लिए कर्सोरियल एडाप्टेशन होता है, दौड़ने में हेल्प करते हैं। फिर आप बोलोगे कि उसके बाद क्या है वहां पर कि 2 पेयर जो है आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, विंग्स हैं। तो एक प्रोटेक्टिव विंग्स होते हैं, एक जो है फ्लाइंग विंग होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप बोलोगे एब्डोमेन कितने हैं, तो आप बोलोगे 10 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। सर हेक्सापोडा क्या है, मतलब इन 3 हेक्सा पेयर्स मतलब से बड़ा 6, है। 3 पेयर है ना, हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब फीट, 6 और पैर है सर कि नहीं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब इन्वायरमेंट कैसा होगा बाहर, कैसे पैदल मतलब उस पे चल रहे हैं कहीं पे, तो वहां पर माहौल कैसा है, सेंसिटिविटी चेक करता है, आसपास के इन्वायरमेंट को चेक करता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंटीना में ना, जो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है।
ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बता ही दिया इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इनका जो बॉडी होता है बेटा, जो कॉकरोच का बॉडी होता है, बॉडी कवर्ड होता है हार्ड एक्सोस्केलेटल से। किससे कवर होता है? हार्ड एक्सोस्केलेटल से कवर्ड होता है। एक्सोस्केलेटल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हार्ड होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे काइटनस होता है। कैसा होता है? काइटनस होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। तो पूरा जितना इनका एक्सोस्केलेटल होगा, जैसे एक्सो ये आपका कॉकरोच बनाओ ना ऐसे, तो ये थोरैक्स, ये आपका एब्डोमेन, ऐसे, ठीक है। तो इनका जो बॉडी पूरा होगा बेटा, वो पूरा कवर्ड होगा हार्ड एक्सोस्केलेटल से। तो वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप लोग हार्ड एक्सोस्केलेटल जो होता है वो इसको कवर करता है, बॉडी को इसके, ठीक है। और कैसा होता है, तो आप बोलोगे ब्राउन कलर का होता है। देखिए हो आप लोग कॉकरोच को, तो ब्राउन कलर होता है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, जो आपका जो इनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसका जो प्लेट है, जैसे मान लो ये थोरैक्स हमने लिया, थोरैक्स का जो हमने एक पार्ट निकाल लिया ऐसे, ये थोरैक्स का एक सेगमेंट निकाल लिया। अब इस थोरैक्स को देखोगे आप, तो इनके ऊपर काइटिनस कवरिंग होगा ऐसे कुछ इस तरीके से, चारों तरफ से कवर करता है काइटिनस कवरिंग, ऐसे ये कवर करता है। तो देखिए, ये आप बोलोगे बेटा, ये आपका क्या हो गया, ये डॉर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हो गया, और ये लैटरल साइड, चारों तरफ होगा कॉकरोच का। डॉर्सल साइड मतलब ऊपर से जो दिख रहा है हमें, वेंट्रल जब उसको उल्टा करते हैं आप, तो वेंट्रल जो ग्राउंड के सरफेस की तरफ रहता है, और लैटरल जो साइड वाला होता है, ये साइड होता है लैटरल। अब इन ये जो सेगमेंट है आपका, इनमें देखो ना, चारों तरफ क्या है आपका, ये देखिए, ये स्क्लेराइड्स हैं। इन जो हार्ड कवरिंग है, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, दे आर हार्ड कवरिंग या हार्ड काइटनस प्लेट्स। और इन हार्ड काइटनस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज, हार्ड काइटनस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इन प्लेट्स को बेटा हम बोलते हैं कि ये क्या है, स्क्लेराइड। कैसे होते हैं, स्क्लेराइड्स होते हैं। स्क्लेराइड्स का मतलब ही होता है कि हार्ड कैसे होते हैं, काइटनस प्लेट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो भाई डॉर्सल साइड पे अगर आप देखोगे, देखो डॉर्सल साइड पे जो हार्ड प्लेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल साइड वाले को, तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज टर्गम। एक है सिंगल तो टर्गम, बहुत सारे होंगे तो टर्गा, डॉर्सल वाली प्लेट को। प्लूरल वाली साइड वाली प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरा, लेटरल वाली को सॉरी क्या बोलते हैं, प्लूरा। और वेंट्रल जो साइड है, ये वेंट्रल वाली को हम क्या बोलते हैं, तो वेंट्रल वाले को हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टर्नम। ठीक है, तो ये आपकी प्लेट आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, कि जो है टर्गम है, स्टर्नम है, प्लूरा है, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बॉडी कवर्ड बाय हार्ड एक्सोस्केलेटल एंड दीज काइटनस प्लेट्स आर नोन एज स्क्लेराइड्स, and different types of sclerites are joined together and make a proper exoskeletal of the cockroach. In case of dorsal side, there is the presence of tergum, and in case of we discussing if lateral side, then that is known as the scleride pleura, and if it at the ventral side, that is the sternum. Okay, तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी यहाँ पर स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होंगी, जो इस कॉकरोच के स्ट्रक्चर को, इसकी बॉडी को कवर कर रही होंगी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होंगी, ठीक है। तो हार्ड प्लेट जो है, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेराइड्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्क्लेराइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी भी लिखता है टर्गिट्स, टर्जिट्स डॉर्सल साइड पे या टर्गम है ना, और वेंट्रल साइड पे क्या बोलता है कि भाई स्टर्नम है या स्टर्नाइट्स हैं। स्टर्नाइट्स का मतलब भी वही हुआ, ठीक है। तो चाहे आप स्टर्नम बोलो एक सिंगल के लिए या बहुत सारे के लिए स्टर्नाइट, ऐसे आप टर्गम बोल सकते हो या इसको टर्जिट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है।
अब इसके बाद में देखिए, नहीं आई सर। क्या बेटा, सर ये चीज क्लियर नहीं हुई। क्या प्रॉब्लम है इसमें भाई? देखो, ये जो आपका कॉकरोच है ना, उसका एक डॉर्सल साइड होगा कि नहीं होगा? ऊपर से जब देखोगे तो डॉर्सल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे कॉकरोच है, ऐसे ये कॉकरोच है, ठीक है। ये एक सेगमेंट हमने ले लिया कॉकरोच का, ऐसे ये ऐसे सेगमेंट होंगे कॉकरोच के कि नहीं होंगे बताओ? अब साइड से आप देखोगे, ये साइड से तो ये लैटरल साइड है कि नहीं है? ये लैटरल साइड हो गया। अब आप अगर ऊपर से देखोगे, ये वाला ऊपर से जो देख रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे? दैट इज द डॉर्सल साइड, ठीक है। अब अगर इसको पलट दोगे आप, पीछे की तरफ देखो, जो ग्राउंड पे रहता है, जब चलेगा ना तो ग्राउंड की तरफ जो रहेगा उसको वेंट्रल बोलोगे, नीचे की तरफ, है ना। तो वेंट्रल साइड पे अगर उल्टा करके पलट के देखोगे आप कॉकरोच को, मान लो ये कॉकरोच है आपका, कॉकरोच के ऊपर का क्या है आपका? डॉर्सल साइड है। नीचे की तरफ क्या है? वेंट्रल साइड है। फिर अगर आप बोलोगे यहाँ पर ये क्या है आपका? साइड है, तो ये लैटरल साइड हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे, ये दिख रहा है अब? नहीं, ये दिख रहा है डिब्बा? ऊपर की तरफ लैटरल, ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड, साइड में आपका लैटरल साइड, ये लैटरल है साइड वाला। और जब नीचे की तरफ जाओगे आप, तो इसको आप क्या बोलोगे? दैट इज द वेंट्रल साइड, ठीक है। ये वाला, जो ये वाला पार्ट है, ये वेंट्रल साइड। तो इन चारों तरफ से इसको कवर करने के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा? इनको कवर करने के लिए अलग अलग तरीके के स्क्लेराइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखिए, तो आप बोलोगे इधर की साइड में जो आप कवर कर रहा है उसको क्या बोलोगे? ये वाला लैटरल के, तो इसको बोलते हैं प्लूरा। हार्ड एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो कवर कर रहा है। ऊपर डॉर्सल साइड पे जो कवर कर रहा है उसको आप क्या बोलोगे? तो डॉर्सल वाले को स्क्लेराइड, सॉरी कौन सा स्क्लेराइड आपका? टर्गम एक है, बहुत सारे होंगे तो टर्जिट्स, ठीक है। तो ये डॉर्सल हो गया। अब आती बात वेंट्रल की, वेंट्रल को हम क्या बोलते हैं? तो वेंट्रल साइड पे जो आपका हार्ड एक्सोस्केलेटल होगा उसको आप बोलोगे क्या? स्टर्नम। बस हो गया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो चारों तरफ यस से सर, इनकी, क्लियर होगा। हाँ, चारों तरफ से इनकी बॉडी को कौन कंसील कर रहा है? हार्ड एक्सोस्केलेटल की जो काइटिनस प्लेट्स हैं वो कर रही हैं। अब देखो, जो ये प्लेट्स हैं बेटा, ये हमने प्लेट्स दिखाई आपकी, ये आपका वेंट्रल और ये आपका लैटरल, ये डॉर्सल जो भी दिखा रहे हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती है ऐसे, इस तरीके से ऐसे, और आपस में जुड़ी हुई होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल होता है तो भाई ये क्या करता है? मतलब जितना भी बॉडी बढ़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी बढ़ेगा तो ये भी फैल जाएंगी। तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? फ्लेक्सिबल नेचर की है, और ये क्या कर रही है? डिफरेंट डिफरेंट स्क्लेराइड्स को आपस में जोड़ रही है। डिफरेंट स्क्लेराइड्स जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो क्या हो रहे थे? आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े इसके बाद में। यस सर। लिखा है आपने क्या बेटा? डिफरेंट के बाद? डिफरेंट स्क्लेराइड्स ज्वाइंटेड, जो ये प्लेट है ना, ये स्क्लेराइड, ये इनको आपस में जोड़ रहा है। ये देखो येलो से जो मैंने बनाया, ये यही तो है आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोल रहे हैं ये फ्लेक्सिबल नेचर की, ठीक है। ये आपस में चारों तरफ से जुड़ती हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में बच्चों इनका जो हेड होता है उसकी तरफ चलते हैं और हेड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है? हेड। हेड का जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये कैसा है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ इस तरीके का, ऐसे जब आप कॉकरोच देखोगे ना तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे रहता है ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है।
और यहीं से आपका देखे होगे ये ऐसे आपके वो निकले हुए होते हैं, एंटीना निकले होते हैं एक पेयर, ये एंटीना हो गए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आईज होती हैं इनके पास, ये कंपाउंड आईज बोलते हैं, ऐसी आईज है कंपाउंड आईज। एक क्लास और लगेगा अभी इसमें कॉकरोच में, ठीक है, बड़ा टॉपिक था। आज मैं बेसिक्स मॉर्फोलॉजी की क्लियर कर दूंगा, फिर आगे हम लोग अगले टॉपिक में बाकी सारी जो बची हुई चीजें हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर हम इन्हें कंपाउंडाइज क्यों क्लियर है? बोलते हैं? तो बेटा अभी आइस जब पढ़ेंगे हम लोग ना तब बता देंगे आपको क्यों बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ट्रायंगुलर शेप का हेड है यहाँ पर, हाँ, और ये एंटेरियरली प्रेजेंट होता है, मतलब एंटेरियर साइड में प्रेजेंट होता है सबसे पहले आगे की तरफ। देखो एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटेरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इस बात को समझते हैं। देखो ये कॉकरोच ऐसे, ये कॉकरोच। तो इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस देखिए, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस क्या होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये वाला इधर ऐसे इस तरीके से, ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है कि नहीं। और बोला कि हेड जो प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे राइट एंगल प्रेजेंट है। वही तो बोल रहा है कि एंटेरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस पे आप देख रहे हो राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ये थोड़ा नीचे की तरफ इसका जो हेड होता है, हेड जो होता है वो इनवर्ट होता है, इनवर्ट, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्नेथस। हाइपो मतलब नीचे, नेथस मतलब जो आपका ये जॉ वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है, अंदर की तरफ आप बोलोगे इन्वर्ट होता है, इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्नेथस बोलते हैं। गॉट इट। तो ये कहानी आपको ध्यान रखना है, पहला लाइन है पेज नंबर 112 पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए इसके बाद में यहां पर जो हेड है ये बनेगा कैसे, तो आप बोलोगे 6 जो है आपकी, जो 6 सेगमेंट्स हैं हेड में, कितने सेगमेंट होंगे, 6 सेगमेंट हैं, वो आपस में फ्यूज होके बनते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है उनका। तो वो सेगमेंट्स की जरूरत नहीं है आपको जानने की, ठीक है। अब दूसरी बात, इनका जो ये नेक रीजन होता है, ये नेक रीजन जो है, इसकी वजह से ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इनका हेड जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है नेक की वजह से। तो ये आसानी से हेड क्या होता है, मूव कर सकता है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या करता है, ये अपने हेड को आसानी से मूव करा लेता है, ठीक है, हेड को। तो ये भी एक बात ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमने बोला हेड कंसील कैप्सूल की फॉर्म में रहता है। हेड कैसे रहता है, कंसील कैप्सूल की फॉर्म में रहता है, कैप्सूल की फॉर्म में रहता है। और इसमें क्या है, आप बोल रहे हो कि 2 पेयर जो है, सॉरी 1 पेयर आपका क्या है, आई प्रेजेंट है, और वो आई कौन सी है, कंपाउंड आईज है। और कंपाउंड आईज जो होती है बेटा मोजाइक विजन शो करती है। वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, आगे आई पढ़ाऊंगा कि मोजाइक विजन क्या होता है, ठीक है। अभी आप बस ये समझो कि कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है और मोजाइक विजन देखने को मिलता है। तो हेड कैप्सूल के जैसा दिखेगा आपको, और जो है उसमें भी आपको मोजाइक विजन दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। कंपाउंड आइज प्रेजेंट होंगी। तो ये सारी बहुत सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखते हैं हेड के बाद में कि यहाँ पर अभी जो आपने है हाइपोगेनेसिस क्या बताया? क्या बेटा, सर अभी आपने हाइपोगेनेसिस का मीनिंग क्या बताया? हाइपोग्नेथस का मतलब था हेड जो होगा इनवर्ड मूव करेगा अंदर की तरफ, है ना, ऐसे होगा, ऐसे थोड़ा ऐसे। कॉकरोच कभी देखो ना, थोड़ा उसका हेड जो है नीचे की तरफ मूव रहता है, इनवर्ड मूव रहता है, उसी को बोलते हैं हाइपोग्नेथस। हाइपो मतलब नीचे, ग्नेथस मतलब वही जॉ से रिलेटेड है। तो पूरा हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, और जो है आपका इनवर्ड मूवमेंट शो करता है, अंदर की तरफ मूव रहता है थोड़ा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद में
हेड के बाद में जो है हम आगे देखेंगे तो मैंने बोला कि वन पेयर यहाँ पर कंपाउंड आईज प्रेजेंट होंगी जो कि मोज़ेक विजन के रिस्पॉन्सिबल होंगी, और उसके अलावा आप बोलोगे एक थ्रेड लाइक जो है एंटीना भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। ये देखिए जो हमने बताया एंटीना प्रेजेंट है, एंटीना कैसे है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा स्ट्रक्चर है। और ये कर क्या रहे हैं बेटा, तो आप बोलोगे ये इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में रोल प्ले करते हैं। किसमें रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में रोल प्ले करते हैं। अब देखिए इनका जब आप डायग्राम एक देखोगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 112 पे 7.15 में, तो इनका एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ये इस तरीके से बना है। यहां पर ये कंपाउंड आइज है, कंपाउंड आइज है। यहां पर आप बोलोगे ये एंटीना है, और एंटीना जो होते हैं वो बेटा सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं सॉकेट, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इसी के पास देखना एक स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, उसको लिख रहा है ऑसिलस, और ऑसिलस हम रिजेंबल रखते हैं ये सिंपल आइस की तरीके से, ठीक है, फोटो रिसेप्टर टाइप के हैं। और कंपाउंड आइस तो आपको पता है ये तो अलग ही तरीके के स्ट्रक्चर से। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। फिर आपसे बोलता है कि यहाँ पर माउथ पार्ट्स भी प्रेजेंट है ना, इस स्ट्रक्चर को देखोगे आप तो माउथ पार्ट्स भी प्रेजेंट है। और माउथ पार्ट जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे माउथ पार्ट जो होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। तो अभी मैं उस पर बाद में आता हूँ। एंटीना मैंने बताया कि यहाँ पर कैसे होते हैं, आपके इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट। कैसे रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर काम ही यही करेंगे कि बाहर के एनवायरनमेंट को चेक करेंगे, सेंसिटिविटी देखेंगे का क्या है, वहां पे कोई दुश्मन तो नहीं, कोई एनिमी तो नहीं है, मौसम कैसा है, क्या हाल है, वो सारा कौन चेक करेगा, वही चेक करते हैं। अब दूसरा देखते हैं। आप बोलोगे इस हेड में माउथ पार्ट भी बहुत है, वो अहम रोल प्ले करते हैं। और माउथ पार्ट जो बेटा है वो कैसे हैं, तो आप बोलोगे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। कैसे हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। कैसे है माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, ठीक है, कैसे हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। अब माउथ पार्ट कौन कौन, पहला देखिए, पहला आप बोलोगे मैंडिबल, दूसरा मैग्जिला, फिर आप बोलोगे मैग्जिला के अलावा लैब्रम, फिर चौथा बोलोगे लैबियम, ठीक है, तो ये सारे हो गए। और फिर आप बोलोगे हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। तो आप देखोगे जो है माउथ पार्ट जो बने हुए हैं अलग अलग तरीके के, मैग्जिला, लैबियम है ना, लैब्रम, ठीक है, हाइपोफैरिंक्स, ये सारे मैंडिबल, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है आपको। एक डायग्राम बना हुआ है उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के ये क्वेश्चन पूछा था कि माउथ पार्ट वाइज कैसे होते हैं कॉकरोच के, तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। मैंडिबल लोअर जो आपके जो जॉ होते हैं उनको बोलते हैं, हालांकि इसमें जॉ एग्जैक्टली करेक्टली अगर आप बोलोगे तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैंडिबल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और उन मैंडिबल के पास में कुछ ग्राइंडिंग रीजन्स होते हैं। एनसीईआरटी का जब डायग्राम देखोगे तो वहां पर कुछ ग्राइंडिंग रीजन्स देखने को मिलेंगे। और ग्राइंडिंग रीजन्स जो होते हैं बेटा उसमें आप देखोगे क्या है, इंसीजन कराते हैं वो, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं उसको, ठीक है, इंसीजन रीजन प्रेजेंट होता है। तो फूड जो भी आता है उसको धीरे धीरे कट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको वहां पे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स में देखने को मिलेगा। अब लैब्रम जो होता है उसको बोलते हैं अपर लिप। ये सब क्वेश्चंस पूछ देता है कि अपर लिप किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे लैब्रम को बोलते हैं। लैबियम को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिप। फिर आप बोलोगे हाइपोफैरिंक्स को क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं, ठीक है, टंग जैसा काम करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हाइपोफैरिंक्स जैसे टंग के तरीके से काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे हाइपोफैरिंक्स वाला ये प्रेजेंट होता है माउथ की कैविटी, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, हाँ बोलो सर ये सिंपल आइज से भी मतलब देखता है? नहीं नहीं वो देखता नहीं है, फोटो रिसेप्टर का काम नहीं करता है, मतलब सिंपल है एकदम, ठीक है, वो फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल कंपाउंड आइज ही है आपकी, ठीक है।
ओके सर। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद में हम लोग यहां पर आप बोलोगे थोरैक्स। अगला पार्ट हमारा क्या है? थोरैक्स। थोरैक्स को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। प्रोथोरैक्स, दूसरा बेटा बोलोगे आप मीजोथोरैक्स, और उसके बाद में हम तीसरा बात करेंगे मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स जो होगा ये बेटा अटैच होगा किसके साथ में? अटैच विद द हेड। हेड से अटैच होगा नेक के थ्रू, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या होगा? तो इन तीनों से हमको पता है भाई एक एक पेयर तो निकलेगा ही लेग्स, तो आप टोटल पेयर बोल दो कितने? 3 पेयर लेग्स निकल गए। अब मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स की बारी आती है, तो यहां पर 3 पेयर तो ही है, एक एक पेयर, ईच सेगमेंट कंटेन 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। मीजोथोरैक्स से विंग्स भी निकलते हैं और यहां से भी विंग्स निकलते हैं। अब इन विंग्स में देखिए डिफरेंस क्या है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो आपका फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो हैं वो कहां से राइज होते हैं? मीजोथोरैक्स। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहां से राइज होते हैं? आप बोलोगे मीजोथोरैक्स से। और इन विंग्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज इलेक्ट्रा, या इसी को बोलते हैं टेगमिना, इलेक्ट्रा या टेगमिना, या इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेदरी विंग्स। लेदर के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेदरी विंग्स। या इन्हीं को बोलते हैं ओपैक कलर के होते हैं, ओपैक कलर होता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी तरीके से आप बोलोगे क्या है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है मीजोथोरैक्स के जो विंग्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो मेटाथोरैक्स है। अच्छा एक चीज और है, हाँ मेटाथोरैक्स की बात करते हैं। मेटाथोरैक्स के जो विंग्स हैं वो मेम्ब्रेनस विंग्स। कैसे विंग्स हैं? मेम्ब्रेनस विंग्स है। और ये मेम्ब्रेनस विंग्स बहुत डेलिकेटेड होते हैं, डेलिकेटेड। तो अगर बैठेंगे ये और इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इनको ऊपर से कवर करने वाले कोई स्ट्रक्चर, तो ये खत्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और ये आप बोलोगे फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम भी क्या? फ्लाइंग विंग्स। अब ये वाले जो स्ट्रक्चर है तो आप बोलोगे ये क्या कर रहे हैं? कवर करते हैं। किसी का माइक ऑन है। तो विंग्स जो होंगे यहाँ पे, बहुत बात करते हो आप लोग। अरे बेटा बंद रखो। तो यहां पर क्या होगा? कवर्स करते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्ट। तो आप बोलोगे रेस्टिंग टाइम पे क्या होगा? यहाँ पर जो ओपैक कलर के प्रोटेक्टिव जो विंग्स हैं जो निकले हुए हैं कहां से? मीजोथोरैक्स से। ये क्या करते हैं? एट द टाइमिंग ऑफ रेस्ट, रेस्टिंग के टाइम पे मेम्ब्रेनस विंग को कवर करते हैं, डेलिकेटेड विंग्स को कवर करते हैं, फ्लाइंग विंग्स को कवर करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। नहीं तो ये इतने डेलिकेटेड होते हैं तुरंत टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो 2 पेयर विंग्स हो गए, एक पेयर मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं और दूसरे आप बोल रहे हो कहां से निकल रहे हैं? तो वो निकलेंगे आपके इससे जो है मेटाथोरैक्स से। तो ऊपर वाले को हम टेगमिना बोल रहे हैं जो कवर कर रहे हैं, लेदरी ओपैक विंग्स बोल रहे हैं, और दूसरे जो आपके मेटाथोरैक्स से निकल रहे हैं उनको हम बेटा क्या बोलेंगे? फ्लाइंग विंग्स बोल रहे हैं, ठीक है, या हाइंड विंग्स बोल रहे हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और फ्लाइट में यूज होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये आपका थोरैक्स रीजन भी हो गया। अब इसके बाद में देखिए थोरैक्स रीजन के बाद में आगे बढ़ते हैं। थोरैक्स रीजन के बाद में हम नेक्स्ट बेटा बात करेंगे आपका एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन में आप बोलोगे टोटल सेगमेंट कितने? 10 सेगमेंट्स। कितने हैं? 10 सेगमेंट्स हैं। इस एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स हैं और इस एब्डोमेन में आप बोलोगे भी वही हाल होगा, एक्सोस्केलेटल से कवर रहेगा, स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होंगे, नीचे स्टर्नम होगा, ऊपर आपका जो है क्या बोलते हैं टर्जिट्स होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब देखिए इसमें यहां पर आप क्या बोलोगे?
जो मेल है और जो फीमेल है दोनों के एब्डोमेन में बहुत डिफरेंस है। मेल जो है और जो फीमेल है उसमें देखिए क्या है, फीमेल का जो होगा वो ब्रॉडर होगा, ऐसा है, ठीक है, जो उसका एब्डोमेन है वो थोड़ा ब्रॉड है इसलिए ब्रॉडर बोलते हैं। इनका इतना ब्रॉडर है नहीं मेल का। लेकिन मेल में एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मेल में जो विंग्स होते हैं, विंग्स है ना, एब्डोमेन के लास्ट टिप तक जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं एब्डोमेन को, तो आप बोलोगे वो मेल है। तो दोनों आप बोलोगे सेक्सुअली डिस्टिंग्विश हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात और समझते हैं यहाँ पर हम लोग, ओपैक मतलब डार्क कलर के हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। देखो ना कॉकरोच के जो विंग्स ऊपर से दिखते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, तो ब्रॉडर है। इसमें देखते हैं हम लोग एब्डोमेन में क्या होता है, 10 सेगमेंट होते हैं। अब जो इसका सेवेंथ, फीमेल में जो सेवेंथ क्या है आपका, स्टर्नम है, क्या है, सेवेंथ स्टर्नम है। तो ऐसे देखो, ये हमने मान लिया ये सेवेंथ स्टर्नम, ये ऐसे, ये सेवेंथ है। तो सेवेंथ वाला बेटा क्या करता है, ये आप बोलोगे बोट शेप का है, नाव जैसा है, बोट शिप शेप का। और ये कवर किसको करता है, सेवेंथ वाला, तो आप बोलोगे ये कवर करता है 8th और 9th को, ठीक है। तो ये 8th हो गया और ये 9th हो गया। तो सेवेंथ ने कवर किया किसको, 8th और 9th को। तो आप बोलोगे इस तरीके से ये मिल के क्या बनाता है, ठीक है। तो 8th और 9th ये मिलके क्या करते हैं, दे फॉर्म द ब्रूड पाउच, ब्रूड पाउच, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रूड पाउच। क्लियर है। तो वही एनसीईआरटी लिखती है कि एब्डोमेन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। इन फीमेल्स द सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड and together with the 8th and 9th it form the brood pouch। और brood pouch में क्या रहेंगे, अंडे रहेंगे, है ना, फर्टिलाइज एग वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ब्रूड पाउच के अलावा हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या है, जेनाइटल पाउच। तो ब्रूड पाउच या इसी को क्या बोलते हैं, जेनाइटल पाउच, ठीक है। तो ब्रूड पाउच को या जेनाइटल पाउच को एक ही बात है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसके बाद जो ये आपका फीमेल्स हैं में तो ये जो ब्रूड पाउच है इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा एंटीरियर साइड में, एक होगा पोस्टीरियर। हाँ आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। एक आप बोलोगे एंटीरियर होगा और दूसरा होगा पोस्टीरियर इस जेनाइटल पाउच में। तो एंटीरियर में क्या होता है बेटा, कौन कौन ओपन होगा, तो देखिए इसमें आएगी स्पर्म थीका ओपनिंग, और स्पर्म थीका ओपनिंग क्या होता है, स्पर्म थीका ग्लैंड्स होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, और वो उसमें स्पर्म कलेक्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ कलेक्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे स्पर्म्स को यहाँ लिबरेट कर दिया जाता है फीमेल्स के केस में। अब दूसरा देखिए, स्पर्म थीकल ओपनिंग के अलावा आप बोलोगे और इसमें क्या आएगा, तो आप बोलोगे जो आपका फीमेल गोनोपोर है, गोनोपोर का मतलब जो गोनाड्स के पोर हैं जो ओपन हो रहे हैं उसको बोलते हैं फीमेल गोनोपोर, वो ओपन होगा। और तीसरा बेटा जो एंटीरियर पार्ट में ओपन होगा इनमें वो कौन सा था, तो उसको आप बोलोगे कोलैटरियल ग्लैंड्स, कोलैटरियल ग्लैंड्स। तो कोलैटरियल ग्लैंड, उसके अलावा आप बोलोगे यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर जो है आपके गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर और स्पर्म थीका ओपनिंग, ये तीनों एंटीरियर पार्ट में ओपन होते हैं। और पोस्टीरियर वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ऊथिकल चैम्बर, ठीक है। तो ऊथिकल चैम्बर या जेनाइटल चैम्बर होगा और इसमें फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। तो आप बोलोगे इसमें क्या होता है, एग जो है कलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो कलेक्ट किए, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके फीमेल के केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और आगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव जब सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक बार रिकैप करेंगे ये सारी चीजें, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसके बाद में मेल की तरफ बढ़ते हैं, मेल वाले में देखते हैं उनकी कहानी क्या है। तो मेल में बेटा आप बोलोगे, मेल का हमने बताया कि लेस जो है ब्रॉडर होते हैं, ब्रॉडर नहीं होते हैं इतने कंपैरेटिवली फीमेल के, लेकिन
इसमें आप बोलोगे जो जेनाइटल पाउच है या जेनाइटल जो आपका चैम्बर है वो हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन पर प्रेजेंट होगा। ये हाइंड एंड है एब्डोमेन का, ऐसे ये हाइंड है, तो ये आप बोलोगे हाइंड एब्डोमेन है, हाइंड एब्डोमेन है। और हाइंड एब्डोमेन में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा कि जो है जो जेनाइटल चैम्बर है, मेल में जेनाइटल पाउच है या चैम्बर है, वो हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा और बाउंडेड रहेगा डॉर्सल, ये डॉर्सल साइड है, ऊपर की तरफ ये डॉर्सल साइड। इसमें आप बोलोगे कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे नाइन्थ क्या आ जाएगा आपका, सेगमेंट होगा। और नाइन्थ के साथ में आप बोलोगे टेंथ कौन सा होगा आपका, टर्गा, टेंथ टर्गा। तो नाइन्थ कौन सा है आपका, आप बोलोगे डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल नाइन्थ वाले को क्या बोलेंगे, आपका जो है सॉरी डॉर्सल साइड पे है नाइन्थ, और जो है फिर आप बोलोगे जो है आपका, एक मिनट, नाइन्थ और टेंथ आपका क्या है, डॉर्सल साइड पे टर्गा, नाइन्थ एंड टेंथ दोनों को हम क्या बोलेंगे, टर्गा। तो नाइन्थ और टेंथ टर्गा यहां पर प्रेजेंट होगा। और दूसरा बेटा हम देखेंगे यहां पर ये, अब हम दूसरा यहां पर देखेंगे, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, तो नाइन्थ और टेंथ ये दोनों सेगमेंट थे डॉर्सल साइड पे, ये नाइन्थ और टेंथ वाले, और ये नाइन्थ और टेंथ वाले ऐसे ये हैं, ऐसे सेगमेंट, ये टर्गा। और नीचे आप बोलोगे नाइन्थ स्टर्नम, वेंट्रल साइड पे कौन है, वेंट्रल साइड पे नाइन्थ स्टर्नम। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दे फॉर्म द ब्रूड पाउच, या इसी को आप क्या बोलते हो, जेनाइटल पाउच। ब्रूड पाउच ना बोलो, जेनाइटल पाउच बोलो। तो ये आप बोलोगे मेल के अंदर नाइन्थ एंड टेंथ कौन, तो आप बोलोगे टर्गा, प्लस आप बोलोगे नाइन्थ क्या आपका, स्टर्नम। ये मिलके बेटा क्या बनाएंगे, दे फॉर्म द, क्या बनाएंगे, दे फॉर्म द जेनाइटल पाउच। क्या बोलते हैं, जेनाइटल पाउच। ठीक है, अब इस जेनाइटल पाउच में जो है ये क्या कंटेन क्या करेगा, तो डॉर्सल साइड पे आप देखोगे इस जेनाइटल पाउच में, डॉर्सल साइड पे आप देखोगे, डॉर्सल साइड ये है, तो डॉर्सल साइड पे इसमें क्या मिलेगा आपको, एनस मिलेगा, या हमने मान लिया ये क्या है, एनस मिलेगा डॉर्सल साइड पे। ठीक है, इट कंटेन डॉर्सली एनस। और वेंट्रल साइड पे जब आप आओगे यहां पर, तो आपको वेंट्रल साइड पे क्या मिलेगा, तो वेंट्रल साइड पे आपको मिलेगा मेल जेनाइटल पोर। क्या मिलेगा, मेल जेनाइटल पोर मिलेगा। एंड और क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस कुछ नहीं है, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया या स्क्लेराइड्स हैं, जो जो ओपनिंग्स हैं उनको कवर कर रहे हैं चारों तरफ से, तो प्रोटेक्शन के लिए गोनेपोफाइसिस जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप। तो मेल को मैंने बताया, यहाँ पर मेल में क्या क्या होगा बेटा, मैंने बताया कि मेल जो है उनमें आप बोलोगे नाइन्थ और टेंथ जो आपका टर्गम है, और जो नाइन्थ स्टर्नम है वेंट्रल साइड पे, वो मिलके क्या कर रहे हैं, जेनाइटल पाउच बना रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मेल जेनाइटल पोर है वो कहा नाइन्थ वाले, सॉरी आप कहा नाइन्थ वाले वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। और दूसरा हमने बोला कि जो आपके वो क्या बोलते हैं उसको, डॉर्सल साइड पे होगा, वहां पर एनस प्रेजेंट होगा। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो है आपका मेल कॉकरोच में। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एनल स्टाइल भी प्रेजेंट होते हैं, तो एनल स्टाइल देखने को मिलेगा, ये केवल मेल में प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम बोलते हैं दे आर सेक्सुअली डिस्टिंग्विश। ठीक है, और ये कहां प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे ये नाइन्थ वाले सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, थ्रेड लाइक शॉर्ट जो है स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, उनको एनल स्टाइल बोलते हैं, और ये फीमेल में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये सारी बातें थी हमने, ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। एक मिनट मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। फिर अगली क्लास से हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, आज तो हम लोगों ने सर मुझे उसका स्टूडेंट्स प्लीज स्टे, कुछ शायद एक बच्ची ड्रॉप हो गई है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप स्टे करना।
सर आपने एनएस बताया था सर, ये कहाँ पर 10th वेंट्रल Over to दिव्या मैम। yes, thank you sir. So we are waiting for Jeanette to connect. तो मैं आपको बस एक ओवरऑल बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो अभी क्या होता है कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम